Good morning, students. Today we start new chapter, pressure on plane surfaces. पहले हमने डिस्कस किया था प्रेशर ऑन अ पॉइंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस। देखो इसमें एक रिजल्ट बता रहा है ये कि होल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस विद विच इट इज इन कॉन्टैक्ट इज सम ऑफ ऑल द नॉर्मल प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द सरफेस। देखो इस पे जो रिजल्ट है, फर्स्ट थ्योरम है, if a plane surface is immersed in a heavy homogeneous liquid, then prove that resultant thrust of the liquid on surface is equal to product of area of surface and pressure at its centroid। कि अगर हम कोई भी प्लेन सरफेस हैवी होमोजीनियस लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो लिक्विड जो है वो सरफेस पे कितना रिजल्टेंट थर्स्ट अप्लाई करेगा, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड प्रेशर एट इट्स सेंट्रॉइड। ठीक है, उसके लिए हमने फर्स्ट केस लिया व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेग्लेक्टेड, लेट द प्लेन सरफेस ऑफ एरिया एस बी इमर्स्ड इन अ हैवी होमोजेनियस liquid, suppose S is the area of a plane surface, and let this area is divided into small elementary areas alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to so on, and let Z1, Z2, Z3 up to so on be their respectively depth below the free surface of the liquid। से जैसे हमने ये पॉइंट दिखा रखा है अल्फा आई, तो उसका फ्री सरफेस से जो डेप्थ है वो क्या दिखा दी, जेड आई। ऐसे मान लो यहाँ कोई हमने एलिमेंट्री एरिया ले लिया अल्फा 1, तो उसकी फ्री सरफेस जो डेप्थ है Z1, फिर ऐसे यहाँ कोई ले लिया इस पॉइंट पे, तो वो उसकी फ्री सरफेस से जो डेप्थ है वो अल्फा 2 है, तो Z2 कोरिस्पोंडिंगली हमने इनसे डिनोट किया उनकी डेप्थ से, क्योंकि हम रिजल्ट यूज करेंगे कि प्रेशर एट अ डेप्थ पे, किसी भी पॉइंट पे डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा, वही रिजल्ट यूज करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। वी नो प्रेशर एट अ पॉइंट Z at a point whose depth is Z1 below the free surface। अगर कोई पॉइंट Z1 डेप्थ पे है फ्री सरफेस से, तो उस पे प्रेशर कितना होगा, रो जी Z1 प्रेशर होगा उस पे, है ना। एंड देयरफॉर प्रेशर ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया अल्फा 1, और अगर वहां जो हम एक पॉइंट कंसीडर किया ये Z1, ये Z1 पॉइंट तो हमने किस में कंसीडर किया, जो हमने वो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया अल्फा 1 कंसीडर किया था उसमें एक पॉइंट Z1 लिया हुआ है। तो अगर उसका एरिया अल्फा 1 है तो टोटल जो प्रेशर होगा उस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया अल्फा 1 पे वो कितना हो जाएगा, रो जी Z1, तो उस पॉइंट पे Z1 डेप्थ पे इंटू अल्फा 1। सिमिलरली प्रेशर ऑन अदर एलिमेंट्स मीन्स जो अल्फा 2 हमने स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया हुआ है अल्फा 2, तो उस पर अगर हम प्रेशर देखें तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसमें कोई पॉइंट कंसीडर करें तो हम क्या मान रहे हैं, वो कितनी डेप्थ पे है, Z2 डेप्थ पे है, तो रो टू Z2 तो क्या हो गया, प्रेशर प्रेशर ऑन पॉइंट विच इज एट अ डेप्थ Z2 बिलो द फ्री सरफेस, वो तो हो गया रो जी Z2, और पूरे जो एलिमेंट्री एरिया है अल्फा 2 उस पर प्रेशर हो गया रो जी Z2 इंटू अल्फा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन S, जो ये पूरा सरफेस S है उस पर रिजल्टेंट थर्स्ट क्या होगा, इन सबका सम जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, मीन समेशन रो जी अल्फा आई Z आई। नाउ रो एंड जी आर कांस्टेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से बाहर लिखा, समेशन में क्या आ गया, अल्फा आई जेड आई। नाउ वी नो फ्रॉम स्टैटिक्स में आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, जेड बार से, वो किसके इक्वल होगा, समेशन जेड डेल्टा एस डिवाइडेड बाय समेशन डेल्टा एस। मीन्स नीचे तो क्या आ गया टोटल एरिया, और ऊपर जो है मीन्स उनका जो डेप्थ कंसिडर की हुई है इनटू वो स्मॉल एलिमेंट्री एरियाज उनका सम, means alpha 1 Z1 plus alpha 2 Z2 up to so on divided by alpha 1 plus alpha 2 up to so on। now क्रॉस मल्टीप्लाइंग हेयर, यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस ये जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू so on, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन अल्फा आई, तो ये क्या बन चुका है, समेशन अल्फा आई इंटू जेड बार। नाउ दिस इज इक्वल टू, और ये क्या बन गया आपका, समेशन अल्फा आई जेड आई, और समेशन अल्फा आई को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, टोटल सरफेस, तो ये क्या आ गया, जेड बार एस इज इक्वल टू समेशन अल्फा आई जेड आई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमने समेशन अल्फा आई जेड आई की वैल्यू हम पुट कर दें जेड बार एस, तो ये टोटल रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन एस क्या हो गया, रो जी जेड बार एस, तो रो जी जेड बार इंटू एस, जेड बार क्या था आपका, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एस, तो इसका मतलब रो जी जेड बार तो क्या हो गया, प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस, और एस क्या हो गया, एरिया ऑफ सरफेस। यही हमें कैलकुलेट करना था, इसमें यही बताना था कि जो रिजल्टेंट थर्स्ट है एस पे वो कितना होगा, प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस इंटू एरिया ऑफ सरफेस। सेकेंड पार्ट, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इनटू अकाउंट, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो उस केस में देखो क्या बनेगा,
प्रेशर ऑन एलिमेंट ऑफ एरिया अल्फा 1 हमारा क्या चल रहा था, रो जी Z1 अल्फा 1। साथ में हम क्या कह रहे हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मीन साथ में क्या आ गया, पाई भी आ गया, पाई प्लस रो जी Z1 हो गया, Z1 पॉइंट पे प्रेशर। ऐसे Z2 पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक एरिया भी हम कंसीडर करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, सॉरी, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस रो जी Z2 और पूरे एरिया पे इंटू अल्फा 2। ऐसे ही अल्फा 3 जो हमारा एरिया है उस पे पाई प्लस रो जी Z3 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन एस क्या हो गया, इन सब का सम। तो ये एक्स्ट्रा चल रहा है अब आपका पाई अल्फा 1 प्लस पाई अल्फा 2 इंटू सो ऑन, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मीन समेशन अल्फा आई को हमने किससे डिनोट किया था, एस से। तो ये क्या बन गया, पाई एस प्लस रो जी जेड बार एस, एस कॉमन आ गया, पाई प्लस रो जी जेड बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन एस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इनटू अकाउंट। नाउ लेट अस सपोज पाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, रो जी एच व्हेन एच इज द हाइट ऑफ इफेक्टिव सरफेस अबव द फ्री सरफेस। देन रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन एस, तो एस पे जो रिजल्टेंट थर्स्ट लगा वो किसके इक्वल हो गया, एच प्लस जेड बार इंटू रो जी एस के। तो यहाँ जब हम पाई की वैल्यू रो जी एच पुट कर देंगे तो वो तो कॉमन आ गया, रो जी भी कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया, एच प्लस जेड बार रो जी एस। तो टोटल हाइट कितनी बन गई, ये एच जो हाइट थी वो तो किसकी है, एच इज द हाइट ऑफ इफेक्टिव सरफेस अबव द फ्री सरफेस, और जेड बार जो है वो डेप्थ, जो इस पॉइंट पे हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं वहां उस पॉइंट का फ्री सरफेस से वो कितने डेप्थ पे है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, कैपिटल एच रो जी एस, वेयर एच इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द इफेक्टिव सरफेस। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसिडर नहीं करते तो यहाँ जो डेप्थ होती वो क्या होती, इट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। अब यहाँ फ्री सरफेस के ऊपर हमने एक और लेयर कंसिडर की हुई है इफेक्टिव सरफेस की, तो वो डेप्थ और साथ में यहाँ इंक्लूड हो गई है। तो रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन एस क्या बन गया, प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द इफेक्टिव सरफेस इनटू एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। ये कब है रिजल्ट, व्हेन atmospheric pressure is taken into account, and when we do not consider the atmospheric pressure then resultant thrust on S किसके इक्वल होगा, pressure at center of gravity below the effective surface की जगह क्या आ जाएगा, below the free surface into area of surface। इस ये रहा प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस, ये अंडरस्टूड है, कुछ नहीं मेंशन है, तो कहाँ से लिखा हुआ है ये, बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।